हफीज साहब, इस गंद की पोटली को निकाल बाहर करें, मैं इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी सौतेली माँ ने नफरत से मुझे देखते हुए कहा तो अब्बा ने उनके कहने में आके मुझे वाकई घर से निकाल दिया। मैं प्रेग्नेंट थी और किसी भी वक्त मेरी डिलीवरी मुतवक्के थी। एक पड़ोसन ने तरस खा के अपने घर रख लिया और कहने लगी, अगर तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगी तो ही यहाँ रहने को और खाने को दूंगी। मैं मजबूरी में मान गई, मगर जब मुझे उसका असल प्लान पता चला तो मुझे रातों रात भागना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी सौतेली माँ की बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो सिर्फ इसी इंतजार में थी कि कब मेरा बच्चा दुनिया में आए और मैं दानियाल से राब्ता खत्म करके उसके साथ चली जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी सौतेली माँ मेरे बाप को एक बार फिर अपनी बातों में उलझा सकती थी, और अगर अब की बार वो मुझे घर से निकाल देती तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जहाँ मैं जा सकती। मुझे इंतजार था तो सिर्फ अपने बच्चे के दुनिया में आने का। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ रहा था, कहीं दानियाल मुझे धोखा न दे दे। लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे कबूल कर लेगा। जब मेरा आखिरी महीना शुरू हुआ तब मैंने दानियाल से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा उससे राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। तब मैंने अब्बा को दानियाल के बारे में सब कुछ बता दिया और उनको कहने लगी कि वो मेरी मदद करते ताकि मैं दानियाल को ढूंढ सकती, और फिर वो मुझे इज्जत के साथ उसके साथ रुखसत कर देते। जब मेरी सौतेली माँ को इस बारे में मालूम हुआ तो उनको तो बहाना मिल गया कि वो मेरे किरदार पे एक बार फिर उंगली उठाने लगी और अब्बा से कहने लगी, देखा, मैं ना कहती थी कि दाल में कुछ काला है, ये लड़की तो अपना मुंह ना जाने किसके साथ काला करके आई है। मैंने अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अम्मा मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, लेकिन अब्बा एक बार फिर अपनी बीवी को बातों में आ गए और उन्होंने मुझे घर से एक बार फिर निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इस हालत में आखिर किसके पास जाती। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और किसी भी वक्त मुझे अस्पताल जाना पड़ सकता था, मगर मेरे सगे बाप को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मैं बहुत देर तक अपने बाप की चौखट पर बैठी आंसू बहाती रही। तब एक औरत मेरे पास आई और मुझे सहारा देकर अपने घर ले गई। वो हमारे ही मोहल्ले की एक औरत थी और मेरी सौतेली अम्मा से अक्सर मिलने आ जाया करती थी। उसकी मेरी सौतेली माँ से बहुत गहरी दोस्ती थी, मगर मैं नहीं जानती कि उसका दिल मेरे लिए नरम कैसे पड़ गया जो वो मुझे अपने घर ले आई। शायद ये वजह थी कि उसे भी अंदाजा था कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करती थी, इसलिए उसने मुझे पनाह दी थी और कहने लगी कि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं उसके साथ रह सकती थी। मैं उस औरत की बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। मुझे सिर्फ बच्चे की पैदाइश का इंतजार था, क्योंकि मैं जानती थी कि इसके बाद का सारा मामला दानियाल संभाल सकता था। इसीलिए मैं सुकून से उस औरत के घर पर रहने लगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो औरत आखिर में मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही है। जब उसने मुझ पर इंकशाफ किया कि वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी तो मेरे औसान ही खता हो गए। मेरा नाम नूरुल ऐन है। मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ का इंतकाल मेरी पैदाइश के वक्त ही हो गया था और तभी मेरी देखभाल के लिए अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझसे वैसी मोहब्बत नहीं की जिसके लिए अब्बा उनको लेके आए थे, और जब वो खुद माँ बनी तो अब्बा का खुद ध्यान भी मुझ पर से कम हो गया। लेकिन सौतेली माँ के कहने में आके वो मुझसे बिल्कुल ही लापरवाह हो गए। पहले तो वो फिर भी कभी मेरा हाल चाल पूछ ही लेते थे, मगर जब से मेरा सौतेला भाई हुआ था उनका सारा ध्यान अपनी दूसरी बीवी और बेटे पे चला गया, और मैं अपने बाप के होते हुए भी अपने ही घर में अकेली हो गई। मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म की इंतहा करती थी और इसके अलावा घर के सारे काम भी उसने मेरे ही जिम्मे लगा दिए। मेरे अपने ही घर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज़्यादा नहीं थी। मैं अब्बा के सामने शिकायत करती तो वो मेरी बात को सुन के भी नज़रअंदाज कर देते। कभी कभी तो मुझे यूँ महसूस होता जैसे मैं उनके लिए गैर थी, इसलिए मेरे बाप के लिए भी मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। मेरी सौतेली माँ का बेटा तैमूर जब बड़ा होने लगा तो उसकी फरमाइशें भी बढ़ने लगी और उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए मेरी जिम्मेदारी में भी इजाफा हो गया, क्योंकि वो सारा दिन तरह तरह की फरमाइशें करता रहता और मैं उनको पूरा करने में लगी रहती। मेरी सौतेली माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही डाल दी थी, मगर इसके बावजूद भी अब्बा ने कभी भी मेरे हक में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। उन पर तो जैसे उनकी दूसरी बीवी ने कोई तावीज़ करवा दिया था जो वो मुझे भूल ही गए थे, और उनको कुछ नज़र ही नहीं आता था कि सौतेली माँ किस तरह हर मामले में तैमूर की निस्बत मुझसे नाइंसाफ़ी करती थी। मेरी ज़िंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश लेके आता। मुझे बचपन से ही ये एहसास हो चुका था कि मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही कोई मेरा अपना था। मुझे तो बस सौतेली माँ के जुल्म सहने की आदत हो चुकी थी और अब्बा की लापरवाही ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया था। मेरे सामने तैमूर की हर जिद पूरी की जाती, उसके नए नए कपड़े, खिलौने और अच्छा खाना सब कुछ ही तो होता था, और मेरे लिए बस सौतेली माँ की कड़वी बातें और ताने ही रह गए थे। जब मैं 12 साल की हुई तो अम्मा ने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। मुझे लगा कि शायद अभी अब्बा मेरी हिमायत में कुछ बोल लेंगे, मगर अब्बा चुप रहे, क्योंकि वो हमेशा चुप ही तो रहते थे। सौतेली माँ ने मेरी जिंदगी का दायरा बावर्ची खाने तक महदूद करके रख दिया। मेरे लिए तो जैसे दिन रात का कोई फर्क ही नहीं रहा था। अब्बा को मेरी चीखें सुनाई नहीं देती थी। अगर कभी मैं अम्मा से मार खा के रोती हुई उनके पास चली भी जाती तो बस इतना कहते कि बर्दाश्त करना सीखो नूर, क्योंकि सौतेली माँ भी माँ ही होती है और वो भी मेरा भला ही तो चाहती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो माँ नहीं थी। अगर वो माँ थी तो सिर्फ तैमूर की। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई सौतेली माँ को एक और फिक्र लाहक हो गई, और वो थी मुझे उस घर से निकालने की फिक्र।
एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो वो आई और कहने लगी कि मैं अब जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। मुझे जैसे ही कोई रिश्ता मिलेगा मैं तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूंगी, क्योंकि लड़कियों को जितनी जल्दी रुखसत कर दिया जाए अच्छा होता है। इसलिए अगले महीने तक मैं तुम्हें ब्याह दूंगी। अम्मा की बातें सुन के तो जैसे मेरी सांसें रुक गई। अब्बा भी सब जानते थे मगर वो हमेशा की तरह खामोश ही थे। मेरी सौतेली माँ की एक बहन थी जो बहुत ज्यादा अमीर थी और रिश्ते में मेरी खाला लगती थी। वो बेशक सौतेली थी मगर मेरी खाला थी। वो जब भी हमारे घर आती तो मुझे देख के अम्मा से कहती कि इन्होंने मुझे बहुत सर चढ़ा रखा है, क्योंकि मैं कौन सा उनकी सगी औलाद थी जिसके लिए वो रिश्ते ढूंढती फिर रही थी। वो अम्मा से कहती थी कि तुझे जो चाहिए था कि मुझ पे कोई चोरी या बदकिरदारी का इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल बाहर करती, मगर अम्मा आगे से मुस्कुरा के कहती कि वो इतनी बेहिस तो नहीं है। मैं दिल में ये सोच के रह जाती कि बेहिसी की सारी हदें तो वो औरत पार ही कर चुकी थी। रिश्तों के नाम पर अम्मा की बस एक बहन ही थी जो उसका मैका थी। जब से तैमूर पैदा हुआ था अम्मा मुझे भी अपने साथ ही अपने मैके ले जाती, क्योंकि वो जानती थी कि तैमूर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही तो थी और उसके सारे काम मुझे ही तो करना होते थे। इसलिए वो कहीं भी जाती थी तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाती और तैमूर को मेरे हवाले करके अपने कामों में मसरूफ हो जाया करती। मेरी खाला की एक ही बेटी थी और मेरी ही उम्र की थी। उसको उसकी माँ ने शहजादियों की तरह पाला था। मैं जब भी उसको देखती तो यही सोचती कि वो कितनी खुशनसीब थी कि उसकी माँ उसका इतना ख्याल रखती और उसकी हर तरह की ख्वाहिशात को पूरा करती, जबकि मेरी माँ तो मेरी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करती थी। मैं जब भी अपनी खाला के घर जाती तो वो मुझे अपने मुलाजमों की तरह ही अपने सर्वेंट क्वार्टर में एक बूढ़ी मुलाजमा के साथ रखती, क्योंकि वो मुझे भी मुलाजिम ही समझती थी। इसलिए उसने मुझे कभी बहुत ज़्यादा अहमियत दी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो सर्वेंट क्वार्टर भी बहुत था, क्योंकि उसमें हर वो सहूलत मौजूद थी जो मेरी सौतेली माँ ने कभी दी ही नहीं। खाला के घर उस सर्वेंट क्वार्टर में एक बूढ़ी मुलाजमा के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। कम अज़ कम वहाँ पे माँ की झिड़कियाँ और अब्बा की बेहिसी देखने को तो नहीं मिलती थी। खाला की बेटी मेरी उम्र की तो थी ही, मगर हमारी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन मैं उसको बस हसरत से देखती रह जाती। जब भी मैं उसे देखती मेरा दिल जल के रह जाता, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन अम्मा की बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी शादी के लिए वाकई कोई ना कोई बंदोबस्त कर रही थी। मैं परेशान थी मगर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मुझे यकीन था कि वो मेरी शादी मेरी भलाई के लिए नहीं बल्कि बस मुझे इस घर से निकालने के लिए कर रही थी। खाला के घर एक रात खाने के बाद मैंने सुना कि खाला और अम्मा आहिस्ता आवाज में मेरे बारे में बात कर रही थी। तब मैं दबे कदमों उनके करीब जाकर सुनने लगी, क्योंकि वो बार बार मेरा ही तो जिक्र कर रही थी। खाला अम्मा से कह रही थी कि तुम नूर को मेरे जानने वाले खुरम के बेटे से ब्याह दो। वो 35 साल का हो गया है मगर उसने शादी नहीं की, बस वहाँ रह के पैसा कमाने में लगा रहा, लेकिन अब वो चाहता है कि पाकिस्तान आकर शादी कर ले और अपनी बीवी को भी अपने साथ वहीं ले जाए। अम्मा की खामोशी देख के खाला कहने लगी कि कुछ सोचो मत कि वो अच्छा है या बुरा भला, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी तो बस नूर से जान छूट जाएगी और तुम्हें क्या चाहिए। उनकी बातें सुन मेरा जिस्म कांपने लगा, मगर अगले ही लम्हे अम्मा खाला से कहने लगी कि मुझे लगता है कि नूर के अब्बा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि इस लड़के की उम्र नूर की उम्र से बहुत ज्यादा है। नूर तो बस 15 साल की है, लेकिन अगर उम्र का फर्क भी निकाल दिया जाए तब भी वो नूर की शादी उस लड़के से नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड़का मुल्क से बाहर रहता है। खाला ने अम्मा से इसरार किया था कि वो अब्बा से एक बार तो इस रिश्ते की बात करती, क्योंकि यही हाल था कि वो मुझे अपनी सौतेली माँ से बहुत दूर भेज सकती थी। खाला और अम्मा की बातें सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने सोचा था कि अम्मा मुझे किसी आम घर में ब्याह की इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाएगी, मगर वो तो मुझे एक ऐसे आदमी के हवाले करने जा रही थी जो उम्र में मुझसे दुगना बड़ा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अब्बा के पास जाती, उनके कदमों में गिर के रोती और उनसे कहती कि वो मुझे इस जुल्म से बचा लेते, मगर मुझे ये भी मालूम था कि अब्बा हमेशा की तरह खामोश ही रहेंगे। वो तो अम्मा के खिलाफ कभी नहीं जा सकते थे और मैं उनकी बेहिसी को कई बार आजमा चुकी थी। जब अम्मा ने खाला के बताए हुए रिश्ते के बारे में अब्बा को बताया तो अब्बा ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तैयार रहना, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मैं जानती थी कि अब्बा के सामने मेरा इनकार करना बेसूद था, क्योंकि मेरी सौतेली अम्मा के सामने उन्होंने कभी मेरी कोई बात मानी ही नहीं थी जो ये बात भी मान लेते। इसलिए उस रोज भी मैंने खामोशी से अब्बा के सामने सर झुका दिया ताकि उनको कम से कम मुझसे कोई शिकायत ना हो, और चुपचाप उनकी बात मान ली। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो लोग ना सिर्फ उस रोज मुझे देखने आ रहे थे, बल्कि उस रोज मेरा निकाह भी था और फिर मेरी रजामंदी जाने बगैर मेरा और हुसैन का निकाह कर दिया गया। मैंने सिर्फ अब्बा की खातिर अपने से दुगनी उम्र के शख्स को कबूल किया था कि शायद मेरा बाप इसी तरह मुझसे खुश हो जाता कि मैं उसकी फर्माबरदार बेटी थी। मगर अब्बा ने तो मुझे सच में बोझ समझ के बस अपने सर से उतार फेंका था और मैंने हाथ पे हाथ रखे सर झुकाए हर फैसले की तरह अब्बा का वो फैसला भी मान लिया। हुसैन का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। वो अपनी बूढ़ी माँ और बेवा बहन के साथ मुल्क से बाहर ही एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसका घर मेरे लिए एक नए सफर का आगाज था। मैं नहीं जानती थी कि उस नए सफर में मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना था। बहरहाल जो भी था, खाला के ही मशवरे पे मेरी सौतेली अम्मा ने मुझे अपने सर से उतार फेंका था। उसे तो ना जाने क्यों मैं अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लगती थी, हालांकि मैंने तो कभी भी उसके किसी मामले में टांग ही नहीं अड़ाई थी। फिर ना जाने क्यों उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा सितम ढा दिया।
हुसैन की माँ गुस्से की थोड़ी तेज थी, मगर मैं तो हर तरह का गुस्सा और रवैया बर्दाश्त करने की आदी थी, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी सौतेली माँ का हर तरह का रवैया बर्दाश्त किया था। इसलिए मुझे जल्द ही हुसैन की अम्मा के गुस्से की भी आदत हो गई। उसके घर में वो तमाम आसाइशें थी जो मेरे सगे बाप के घर में मेरे लिए नहीं थी। इस घर में मेरे पास सब कुछ था। अगर कोई मुझे देखता तो शायद मेरी किस्मत पे रश करता कि मैं अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बच के परदेस आ गई थी। मगर ना जाने क्यों मुझे हुसैन से डर सा लगता था, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़ा और संजीदा मिजाज आदमी था। मगर फिर भी मैंने वो सब किस्मत का लिखा समझ के दिल से कबूल कर लिया। हुसैन की आमदनी अच्छी थी। मैंने खुद को पूरी तरह से उसके घर के कामों में और उसकी माँ की खिदमत में मसरूफ कर लिया, ताकि उनको मुझसे किसी किस्म की कोई शिकायत न होती। शादी के बाद एक बार भी अब्बा ने मुझसे राब्ता नहीं किया था। उन पर तो जैसे सच में उनकी दूसरी बीवी ने कोई जादू कर दिया, जो वो अपनी पहली औलाद को भूल ही गए, बल्कि अपनी बीवी के कहने में आके उन्होंने मुझे खुद से भी मीलों दूर भेज दिया था, ताकि मैं कभी भी किसी खुशी या गम के मौके में उनसे मिल ही न सकती। मुझे इस बात पे बहुत अफसोस होता था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने बाप से ही दूर कर दिया। हुसैन बेशक मुझसे उम्र में बड़ा था, मगर वो मुझसे मोहब्बत करता था। उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, मगर अपनी माँ और बहन के सामने वो जैसे मुझसे अजनबी सा हो जाता था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम हो, मगर जब उसने अपनी माँ और बहन के सामने मेरी हिमायत करना छोड़ दी, तब मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। मैं अक्सर सोचती कि ना जाने मेरी किस्मत में इतने गम क्यों लिखे थे, जो मुझे अपनी जिंदगी में कोई एक भी अपने लिए मुखलिस और मोहब्बत करने वाला नहीं मिल सका था। मगर एक दिन जब हुसैन ने मुझे रोते हुए देखा, तो उसने प्यार से मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और मुझसे रोने की वजह पूछी। उसके लहजे की मिठास देख के मेरा जब्त जवाब दे गया, और मैंने उसकी गोद में सर रख के फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। उस रोज शायद मैं पहली बार जिंदगी में खुल के रोई थी। मैंने आंखों से अपना हर दुख बहा दिया। जब तक मेरा दिल हल्का ना हो गया, हुसैन ने भी मुझे रोका नहीं था, बल्कि मुझे रोने दिया, क्योंकि वो भी सब कुछ जानता था कि शायद मैं अपने बाप और सौतेली माँ पे एक बोझ ही थी, जिसको उन्होंने अपने सर से उतार फेंका था। वरना भला कौन सा बाप अपनी इकलौती बेटी को सरहद पार किसी अनजान शख्स के हवाले कर सकता था, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। उस रोज मेरे दिल में जो भी गिले शिकवे थे, मैंने वो सब हुसैन के सामने कह दिए, और वो भी मेरे हाथों को थाम के मेरी हर शिकायत सुनता चला गया। उस रात उसकी बातों से मुझे बहुत हौसला हुआ। उसे मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे टूट के चाहता था, मेरी परवाह करता था, मगर अपनी माँ और बहन के सामने वो मुझसे अजनबी इसलिए हो जाता था क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बेवा बहन के सामने अपने शौहर पे हक जताऊं, ताकि उसके दिल में कोई अरमान या कोई हसरत न जागे। वो मुझसे अजनबी सिर्फ इसलिए हो जाता था ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे उसकी माँ और उसकी बहन की कोई गैर मुनासिब बात बर्दाश्त न करना पड़े। मेरी शादी को भी 5 ही महीने गुजरे थे जब हुसैन की माँ ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया कि मैं माँ कब बनूंगी। मैं इस बात का आखिर उसको क्या जवाब देती कि एक तो उससे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि उसका बेटा मुझ पे किसी के सामने प्यार जताए, और दूसरी तरफ वो मुझसे औलाद की फरमाइश कर रही थी। वैसे भी मेरी शादी को कौन सा ज्यादा वक्त गुजर गया था जो वो मुझ पर हर दूसरे दिन एक ही बात के लिए जोर डाल रही थी। हुसैन की बहन का रवैया भी मेरे साथ उन दिनों बहुत अजीब सा हो गया था। वो खुद भी 2 बच्चियों की माँ थी और एक समझदार औरत थी। फिर भी ना जाने क्यों वो भी मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठ गई थी कि शादी के 6 या 7 माह बाद ही मैं उसके भाई के बच्चों की माँ बन जाऊं। मैंने हुसैन को भी इस बारे में बताया, तो उसने भी मुझे ही तसल्ली दी कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी आल औलाद को अपनी गोद में खिलाए, इसलिए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं परेशान थी तो नहीं, मगर हुसैन की माँ का बढ़ता हुआ गुस्सा और चिड़चिड़ापन मुझे परेशान कर रहा था। अभी तो मैं सदमे से भी नहीं निकल पाई थी कि हुसैन की माँ और बहन ने मुझ पर बेवजह की रोक टोक और सख्ती करना शुरू कर दी। वो तो मुझे ना ही धूप में कमरे से निकलने देती, और ना ही रात के अंधेरे में मैं अपने कमरे से निकल सकती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मुझ पर बुरे असरात थे जो मैं उनको कोई खुशखबरी नहीं सुना रही थी। मैं हैरान थी कि वो यूरोप में रहते हुए भी ऐसी तोहमात पर यकीन रखती थी, लेकिन मुझे कभी इतनी हिम्मत न हो सकी कि मैं उनके सामने जुबान खोल सकती। ना तो मैं अपने कमरे से अपनी मर्जी से निकल सकती थी, मगर इसके बावजूद भी उन दोनों औरतों को घर के सब काम वक्त पे चाहिए होते थे। अगर कभी कोई काम रह जाता तो उस रोज मेरी शामत आ जाती, मगर मैं भी ये सोच के खामोश थी कि जिस लड़की को उसके सगे बाप ने कभी कबूल ना किया, ना उसको उसके हिस्से की इज्जत दी, तो भला दूसरे लोग उसे कैसे कबूल कर सकते थे। मगर जब एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, तो मेरी सास मेरा माथा चूम के मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, मुझे सिर्फ पोते की खुशखबरी दी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं माँ बनने का सुन के खुश होती या सास की बातें सुन के नाउम्मीद होती। सास की वो बात मेरे कानों में आज भी गूंजती है जब उसने कहा था कि मुझे सिर्फ पोते की खुशखबरी चाहिए और लड़की के बारे में सोचना भी मत। सास की बात सुन के मेरे दिल के किसी कोने में एक दर्द सा उठा। मैं सोचने लगी, ना जाने मैं कब से अपनी जात को सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशात, तवक्कुआत और मुतालबात की भट्टी में झोंकती रहूंगी। सास की पेशानी पे मेरी तबीयत के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास ने मुझे कभी अपनी बेटी जैसी इज्जत तो दी ही नहीं थी, बल्कि उसकी जुबान में बहुत करवाहट थी जब वो कहती थी कि चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए पर मुझे सिर्फ मेरा पोता ही चाहिए। उसके ये अल्फाज मेरे वजूद पे कोड़े की तरह बरसते थे।
मगर मैं खामोश थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं जोर जोर से चीखें मारूं, सब कुछ तोड़ फोड़ दूं और फिर खुद को आईने के सामने खड़ा करके खुद से ही पूछूं कि आखिर कितनी सख्त जान है तू, कब तक बर्दाश्त करेगी सब कुछ। मगर मैं फिर भी खामोश रही। मेरे वो दिन बहुत अजीब से गुजरने लगे थे। पहले तो हुसैन खुश था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो घर आता तो चुपचाप बस खाना खाता और सोने के लिए लेट जाता। ना जाने मेरी सास ने उसे क्या कह दिया था। मेरे दिल में एक खौफ सा बैठने लगा कि वो जो मेरे चेहरे के एक एक तासुर को बिना कहे ही पढ़ लिया करता था, वो खामोश हो गया था और उसकी खामोशी मेरी अजियत को और बढ़ा रही थी। वो मेरा ख्याल तो रखता था, मगर मुझे लगता था जैसे मैं उस पर भी एक बोझ बन गई थी जिसे वो मजबूरी में उठा रहा था। कुछ दिन बाद वो आंखें बंद किए लेटा मुझे कहने लगा, अम्मी कह रही थी कल डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारे टेस्ट वगैरह करवाने हैं। मुझे उस लम्हे लगा कि मैं किसी के लिए महज एक पैदावारी मशीन बन चुकी थी। मेरी अपनी ख्वाहिशात, मेरे अपने जज्बात जैसे सब गैर ज़रूरी हो गए। डॉक्टर के पास जाना मेरे लिए मज़ीद तकलीफ दे था। मेरी सास साथ थी, इसलिए उसे डॉक्टर से भी वही सवालात और वही जल्दबाजी दिखाना शुरू कर दी थी। मैं खामोशी से सब सुनती रही, मगर मेरे अंदर की औरत जैसे टूट रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं धीरे धीरे मर रही थी। मेरे अंदर कोई खुशी थी ही नहीं। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी कोख में पलने वाला बच्चा भी मेरी खामोशी और मेरी अजियत को महसूस कर रहा था। मुझे लगा था कि जब मैं हुसैन की अम्मा को खुशखबरी सुनाऊंगी तो वो खुशी से मेरा माथा चूम लेगी, मगर वहां तो मेरी माँ बनने की खबर पर भी मुझे वो इज्जत नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। हमल के इब्तदाई दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मेरी सास ने हर काम मेरे सर पे ही डाल दिया। मेरी नंद मुझ पे अलग सितम ढाती और कहती कि मैं भी तो 2 बच्चों की माँ हूँ, मगर कभी ऐसे नखरे नहीं किए। हुसैन तो जैसे किसी और दुनिया में ही रहने लगा। वो अक्सर देर से आता और आके मोबाइल में गुम हो जाता। अगर मैं कोई बात करती तो बस हल्का सा सर हिला देता। मुझे लगने लगा था कि मैं उसके लिए अब सिर्फ एक फर्ज ही रह गई थी, वो फर्ज जो उसकी माँ ने उस पर डाल दिया था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि मुझे चक्कर आ गया और मैं फर्श पे गिर गई। जब मेरी नंद किचन में आई तो बजाय मेरी मदद करने की चीख मार के कहने लगी, तुम्हारा तो अभी से ये हाल है, अभी तो बस 4 महीने ही हुए हैं। मैं हर बार खुद को ये तसल्ली देती रही कि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं नहीं जानती थी कि अभी मेरे लिए मजीद आजमाइश बाकी थी। ना जाने क्यों हर मुश्किल लम्हे में मैं यही सोचती थी कि बस मुश्किल की ये घड़ी खत्म हो जाए, इसके बाद आसानी ही आसानी है। लेकिन मेरे लिए तो जैसे हर अगली आजमाइश पिछली आजमाइश से भी ज्यादा मुश्किल होती। मुझे लगा था कि शायद हुसैन मेरी जिंदगी में आया था तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मगर उस वक्त मेरा 5वां महीना था जब एक बुरी खबर मेरे इंतजार में थी। हुसैन एक हादसे में मुझे दुनिया के रहमो करम पे तन्हा छोड़ गया। उसकी मौत की खबर सुन के मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। उस वक्त मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरा दिल चाहा कि मैं भी हुसैन के साथ ही मर जाती, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहती तो शायद उसकी माँ और बहन मुझे जीने ही न देते। और हुआ भी ऐसा ही था। हुसैन की मौत की सारी जिम्मेदारी भी उसकी माँ और बहन ने मुझ पे ही डाल दी। वो मुझे कहने लगी मेरी वजह से हुसैन परेशान रहता था, इसलिए वो मर गया। मैं उनको कैसे बताती कि वो तो एक हादसे का शिकार हुआ, और क्या वो हादसा भी मेरी वजह से हुआ। मगर मेरी सास ने पहले कभी मेरी कोई बात सुनी ही कब थी जो इस हालत में भी सुन लेती। ना जाने कैसे उन्होंने 1 महीना मुझे अपने घर में बर्दाश्त किया। इसके बाद वो हर दूसरे दिन मुझे घर से धिक्के दे के बाहर निकालने लगी कि मैं अपने बाप के पास मुल्क में वापस लौट जाती, क्योंकि जब मेरा शौहर ही नहीं रहा था तो मेरा इस घर में रहने का जवाज ही पैदा नहीं होता था। वो भला वापस अब्बा के घर कैसे जा सकती थी। मेरे पास तो टिकट तक के पैसे भी नहीं थे। जब भी मैं अपनी सास के सामने ये रोना धोती तो वो मुझे अपने अखराजात सुना देती और कहती कि हुसैन के मर जाने के बाद वो खुद बहुत मुश्किल से अपना और अपनी बेवा बेटी का खर्चा पूरा कर रही थी, इसलिए मेरे लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मुझे तो इस बात पे हैरानी थी कि उनको अपने बेटे की औलाद तक की परवाह नहीं थी। वो जो कल तक मुझसे पोते की ख्वाहिश कर रही थी, आज उनको मेरा वजूद ही अपने घर में बोझ लगने लगा था। वो हर रोज लोगों के सामने मुझे तरह तरह जलील करती। तब मैंने अपने तौर पे कोशिश की और खुद ही घर से बाहर चल पड़ी, ताकि मुझे कहीं पे कोई काम मिल जाता जिसके बदले में मैं इतने पैसे जमा कर सकती कि अब्बा के पास वापस लौट जाती। वहां पर कम से कम मेरे पास एक महफूज छत तो थी ही। बेशक मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म ढाती थी, घर के सारे काम करवाती थी, मगर वहां मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी और एक महफूज छत तो मिली हुई थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने अब्बा के पास वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास तो मुझे किसी भी सूरत अपनाने को तैयार ही नहीं थी। वो तो पहले ही मुझे बहुत सी बातें सुना चुकी थी कि आखिर मुझ में ऐसा क्या ऐब था जो मेरे अब्बा ने मुझे खुद से दूर भेज दिया और पलट के मेरी खबर तक ना ली। मेरे पास कोई जवाब नहीं था जो मैं अपनी सास को दे सकती कि मेरे बाप पर मेरी सौतेली माँ का जादू चल गया था, और उसी के कहने और मजबूर करने पे उसने मुझे खुद से इतना दूर भेज दिया था। मगर मेरी किस्मत ऐसी थी कि वो मुझे एक बार फिर बाप के पास ले जाने पे तुली हुई थी, जिसको मेरी रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। जल्द ही मुझे एक शॉपिंग मॉल में सफाई सुथराई का काम मिल गया। पाकिस्तान में तो इस तरह के कामों को बहुत मायूब समझा जाता है, मगर यूरोप में हर काम की इज्जत होती है
और काम करने वाले को भी उसके काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। इसलिए मेरे लिए भी वहाँ सफाई का वो काम करना कोई शर्म की बात नहीं थी। मैं अपना काम करती थी और अपने पेट के लिए कमाती थी। वहाँ मॉल में ही मेरी मुलाकात दानियाल से हुई। वो भी हालात का मारा वहाँ एक सेल्समैन की नौकरी करता था और मेरे ही मुल्क का था। हम दोनों में बातचीत शुरू हुई तो हमने एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे तो परदेश पे कोई अपने देश का मिला तो मैंने उसके सामने अपने दिल का सारा हाल रख दिया। वो मेरे बारे में जान के बेहद दुखी था, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 18 साल थी, जब मैं 6 महीने की हामला और बेवा थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा हम एक दूसरे के करीब हो गए और दानियाल ने मुझसे वादा किया कि वो पाकिस्तान वापस जाके मुझे अपना लेगा, क्योंकि जब तक मेरा बच्चा पैदा नहीं हो सकता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। मैं खुश थी कि वो मुझे मेरे बच्चे समेत अपनाने को तैयार था, इसलिए उसने भी पैसे जमा करने में मेरी मदद की और जल्द ही मैं टिकट लेके वापस अब्बा के पास आ गई। जब मैंने अब्बा को सब बताया तो अब्बा को अपनी जल्दबाजी पे मलाल तो हुआ, मगर अब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि उन्होंने मुझे घर में रहने को जगह दे दी, मगर मेरी सौतेली माँ वो किसी सूरत मुझे दोबारा इस घर में रखने को तैयार नहीं थी। इसलिए अब्बा की गैर मौजूदगी में वो मुझे ताने देती रहती कि ना जाने परदेश में मैं किसके साथ मुंह काला करके आई थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं झूठ बोल रही थी कि मेरी सास ने मुझे रखने से इनकार कर दिया था। मेरी सौतेली माँ की बातों में आके अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मोहल्ले की एक औरत ने मुझे पनाह दी थी। मुझे लगा था कि शायद वो औरत मुझ पे मेहरबान थी, इसलिए वो मेरा इतना ख्याल रख रही थी। मैं खुश थी कि मुझे एक महफूज छत मिल गई। उस औरत ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो जिस तरह से मेरी देखभाल करती थी और मुझे अच्छा खाना खिलाती, उसको देख के मुझे अपनी सगी माँ याद आ जाती और मैं सोचती कि अगर मेरी सगी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी आज मेरा इसी तरह से ही ख्याल रखती। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो औरत मेरे साथ वो सब आखिर किसके कहने पर और क्यों कर रही थी। इस बात का अंदाजा तो मुझे उस दिन हुआ जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया और वो औरत मुझे अस्पताल ले जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि अगर मैं उसकी शर्त कबूल करूंगी तो मेरे अस्पताल के सारे खर्चात पूरे करेगी, वरना वो मुझे वहीं पर लावारिस छोड़ के चली जाएगी। उसकी शर्त सुन के तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मुझे कहने लगी कि मुझे अपना बच्चा उस औरत के हवाले करना होगा। उसकी बात सुन के मैं बहुत हैरान थी। आखिर मैं अपना बच्चा उस औरत के हवाले क्यों कर सकती थी। मुझे कहने लगी कि उसको किसी ने वो सब कुछ करने के लिए कहा था। किसी ने उसको कहा था कि वो मुझे सहारा दे। जब मुझे मेरे बाप ने ठुकराया तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाए, मेरा ख्याल रखे ताकि उसको पैसे मिलते रहे, ताकि वो मेरी खुराक का ख्याल रखे और मैं सेहतमंद बच्चा पैदा करके उसके हवाले करती। मुझे उस औरत की बातें सुन बहुत हैरानी हुई कि आखिर वो कौन था जिसको मेरा बच्चा चाहिए था। तब मैंने एक चाल चली, उस औरत से कहा कि वो मुझे बता दे कि आखिर उसे मेरे साथ वो सब करने के लिए किसने कहा था। मैंने भी उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मुझे सारी सच्चाई बता देगी तो मैं भी अपना बच्चा उसके हवाले कर दूंगी। तब उस औरत ने मेरे सामने जो इंकशाफ किया वो सुन के मुझे लगा कि जैसे सारे का सारा सामान मेरे सर पे आ गिरा हो। मुझे कहने लगी कि वो सब कुछ उसे मेरी सौतेली माँ ने ही करने को कहा था, क्योंकि वो मेरा बच्चा अपनी बहन की बेटी को देना चाहती थी। मुझे याद आया कि जब मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी की थी उस वक्त मेरी खाला की बेटी की शादी भी तो हो रही थी, मगर डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती। इसीलिए तो मेरी सौतेली माँ मुझसे वो बच्चा छीन के अपनी बहन की बेटी को देना चाहती थी। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था। उस औरत ने भी शायद उसी वक्त का इंतजार किया कि जब मैं बेबस हो जाती तो उसकी शर्त मान लेती, मगर मैं इतनी संगदिल नहीं थी कि अपने बच्चे का दुनिया में आने से पहले ही सौदा कर लेती, क्योंकि उस बच्चे के बदले मेरी सौतेली माँ इस बात पे तैयार थी कि अगर मैं उसे अपना बच्चा दे दूं तो वो मुझे अपने घर वापस ले जाएगी और वही इज्जत और मकाम देगी जिसकी मैं हकदार थी। मैं भला अपनी सौतेली माँ के उस झांसे में कैसे आ सकती थी। मैं जानती थी कि वो बहुत मक्कार औरत थी और अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, मगर मैं भला अपनी औलाद का सौदा कैसे कर सकती थी। इसीलिए मौका देखते ही मैं उस अस्पताल से भाग गई और गिरती पड़ती एक दूसरे अस्पताल में जा पहुंची। मैं इस बात पर बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे पास दानियाल का नंबर महफूज था। वो नंबर मैंने तब से अपने पल्लू से बांध रखा था जब से अब्बा ने मुझे घर से निकाला था, और मैं हर रोज दिन के बाद उस नंबर पर राब्ता करने की कोशिश करती थी, मगर वो नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। इस तकलीफ और आजमाइश में मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। बच्चा मेरे हाथों में आते ही मुझे लगा जैसे मेरी सारी आजमाइश और तकलीफें खत्म हो गईं। कुछ लम्हों के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी कि मेरा माजी क्या था और मैं किन मुश्किलात से गुजरी थी। मेरे हाथों में वो नन्हा वजूद गोया मेरे अंदर एक नई रूह फूंक गया। मेरे पास सोने की एक अंगूठी थी जो ना जाने किस मौके पे अब्बा ने मुझे पहनाई थी, और मेरी सौतेली माँ को इस बारे में मालूम नहीं था। शायद अब्बा को भी याद नहीं था, वरना वो भी मुझसे छीन लेते। इस अंगूठी को मैंने अपने बेटे की खातिर बेच दिया ताकि अपने और अपने बेटे के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सकती। कुछ लम्हे के लिए तो मैं सारे दुख भूल गई, मगर जब भूख से पेट में दर्द उठा तो मुझे लगा जैसे दानियाल मेरे साथ बेवफाई कर रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला था कि मुझे अपनाएगा, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान आई थी मेरा उसके साथ एक बार भी राब्ता नहीं हुआ था। दानियाल के बारे में सोच के मेरी आंखें भीग गईं कि शायद वो इंसान भी मुझे मोहब्बत का झांसा दे गया। इसलिए मैं दानियाल को भी भूलने लगी और सोचने लगी
کہ جب سے حسین کی موت ہوئی تھی مجھے تو اس کے بعد سے کسی پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے دانیال پہ بھروسہ کر لیا۔ میں بار بار خود کو کوستی کہ کیا میں اتنی ہی فالتو تھی کہ اگر ایک انسان کے گھر والوں نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں خود دوسرے لڑکے کی دہلیز پہ رسوا ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں ایک کھٹکا سا تھا کہ دانیال مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شاید وہ کسی مشکل میں تھا، اسی لیے تو میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ بے وفا نہیں تھا اور ایک نہ ایک دن وہ میرے پاس ضرور لوٹ کے آئے گا۔ ہر 2 دن کے بعد میرے ہاتھ خود بخود دانیال کے دیے ہوئے نمبر کی طرف چلے جاتے اور میں اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی۔ اس وقت میرا بیٹا 1 ہفتے کا ہو گیا اور مایوسی کے سائے میرے ارد گرد گہرے ہی ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی۔ 1 ہفتہ تو میں ہسپتال کے ہی ایک کونے سے لگ کے بیٹھی رہی۔ سارا دن میں وہاں پہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگتی اور اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرتی، اور رات ہوتے ہی ہسپتال کے کونے میں بینچ پہ لیٹ کے سو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاید مجھے بھی حسین کے ساتھ مر ہی جانا چاہیے تھا۔ اگر میں اس وقت اس کے ساتھ مر گئی ہوتی تو آج شاید مجھے اور میرے بیٹے کو اس طرح گمنامی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ میں ایک بار پھر نا امید ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اپنی سوتیلی ماں کی بات مان لیتی اور اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر ہی دیتی۔ اس طرح سے میرا بیٹا بھی اپنی زندگی جی لیتا اور مجھے بھی میرے باپ کی آنکھوں میں وہ عزت اور مقام مل جاتا جس کی میں نے صرف آرزو ہی کی تھی۔ آخر میں بھی ایک انسان تھی، مجھے بھی محبت اور توجہ چاہیے تھی۔ تب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے حوالے کر دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیتا۔ میں اس قدر بے حس ہو گئی تھی کہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لپٹایا اور ابا کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب ابا کے گھر کے سامنے پہنچی تو دل میں آیا کیوں نہ ایک آخری بار دانیال سے رابطہ کر کے دیکھوں۔ ہو سکتا تھا کہ میری قسمت جاگ جاتی اور وہ شاید قبولیت کی ہی گھڑی تھی کہ میرا دانیال سے رابطہ ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایڈریس بتایا اور میں الٹے قدموں اس کے پاس جا پہنچی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ شاید معجزے اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ نبھایا اور ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ وہ ایک کچے گھر میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور اس نے شادی کی ہی اس لیے تاکہ اس کی بیوی اس کی بوڑھی ماں کا خیال رکھ سکتی اور اس کے کچے گھر میں کم چیزوں کے ساتھ گزارا کر سکتی۔ اس کے علاوہ اسے کوئی آرزو نہیں تھی۔ دانیال کو ایک بیوی چاہیے تھی جو اس کی ماں کو اور اس کے گھر کو سنبھال سکتی، اور مجھے ایک چھت چاہیے تھی جس کے نیچے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی۔ آج میں دانیال کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ بے شک اس کے گھر میں وہ ساری آسائشیں نہیں ہیں جو حسین کے گھر میں تھی، مگر دانیال کے گھر میں مجھے ایک ایسی سانس ملی جس کو دیکھ کے واقعی مجھے لگتا ہے کہ شاید میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ایسی ہی ہوتی۔